तो देखिए, मणिपुर मामले पर चर्चा को लेकर संसद में संग्राम मचा हुआ है। सत्ता और विपक्ष में भारी टकराव दिख रहा है। हालांकि लोकसभा में कोई झगड़ा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन राज्यसभा में स्थिति जो है वो बेहद ही चिंताजनक बनी हुई है, जहां नियम 176 और 267 के तहत मणिपुर के हालातों पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया है। बिल्कुल, तो ऐसे में सत्ता पक्ष जहां पर राज्यसभा में नियम 167 के तहत चर्चा चाहती है, तो वही विपक्ष नियम 267 के तहत यहाँ पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। और ऐसे में ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर ये नियम है क्या, 267 और नियम 276 आखिर है क्या। आइए आपको की ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर इस नियम के तहत किस तरीके से आसान भाषा में हम आपको समझाते भी है, क्योंकि अगर नियम 267 की बात कर ली जाए तो राज्यसभा संसद यहाँ पर नोटिस दे सकता है इस नियम के तहत, और साथ ही साथ किसी भी गंभीर मुद्दे पर चर्चा की मांग भी कर सकता है। पहले से तय काम को रोककर इस नियम के तहत चर्चा का प्रस्ताव है। राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर इस नियम के तहत लंबी चर्चा हो सकती है और बहस पूरी होने तक संसद के सभी कार्य स्थगित रहेंगे, जिसमें 0 आवर, सवाल जवाब का समय, ये सब कुछ स्थगित रहेगा और प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान है। विपक्ष दरअसल 267 के तहत ही चर्चा की बात कर रहा है। अब बात नियम 176 की करते हैं, जिसके तहत किसी खास मुद्दे पर छोटी चर्चा होती है। बिल्कुल, तो ऐसे में चर्चा जो है वो तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती है और कोई भी सदस्य चर्चा का नोटिस दे सकता है। नोटिस के साथ यहाँ पर कारण भी बताना जरूरी है और कम से कम 2 और सांसदों का समर्थन जरूरी है। और सदन के नेता तय करते हैं कि तारीख और समय क्या होना चाहिए चर्चा के लिए, और चर्चा के बाद बाकायदा वोटिंग का प्रावधान नहीं है। तो कुल मिलाकर जो पशुपेश है वो 176 और 267 के बीच ही फंसा हुआ नजर आ रहा है, जहां विपक्ष चाहता है कि वो 267 के तहत इस पूरे मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा करे, तो वहीं सरकार कह रहा है कि आप अल्पकालिक चर्चा कर लें। बिल्कुल, ऐसे में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं पर एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।